नमो ओरियंताणं नमो सदां नमो ओरियं नमो बुद्धाणं नमो लेससंगं यत्सुपिंडमुक्तार सर्वपावपणास्त्र मंगलम च सवेसं पद्मं अवै मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शतशत नमन। योग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर एक हजार श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में भावरी वंदना। समस्त संयम चरित्र आत्माओं के चरणों में भावरी वंदना। परम प्रभु के अनुग्रह से पति प्रभु के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लघु दंडक का थोपड़ा। ठीक। कहाँ तक कितने द्वार हुए बताइए? दृष्टि दर्शन पर्याप्ति द्वार कितने द्वार कर लिए हमने? 12 द्वार कर लिए। 12 द्वार के। ओके, आज 13वां द्वार करना है, दृष्टि द्वार। ठीक है। दृष्टि क्या होती है ये तो हमने पढ़ा था। ये हम पढ़े क्या लास्ट टाइम? दृष्टि द्वार तो दृष्टि द्वार हो गया, दृष्टि दृष्टि द्वार हो चुका है। हो गया। हाँ, अब 14वां पढ़ेंगे, दर्शन द्वार। ठीक है। दर्शन, दर्शन किसको कहते हैं? श्रद्धा। सबको पता है दर्शन। हाँ, श्रद्धा। यहाँ पे ये वाला जो दर्शन है ना, ये श्रद्धा से रिलेटेड नहीं है। जो श्रद्धा वाला दर्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और सम्यक मिथ्या दर्शन। ठीक है ना। ये जो दर्शन है ना, ये देखने से रिलेटेड है। जो उपयोग में जो दर्शन आता है ना, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, है ना। कौन सा नंबर है बोलो? 25 बोल का कौन सा बोल है? 8वां बोल। 8वां बोल। 12 बोले उपयोग 12। हाँ, उपयोग 12। कौन सा बोल है? 12वें बोले उपयोग 12। 12वां नहीं है, 9वें बोले मैं बोले उपयोग 12। 9वें बोले उपयोग 12, है ना। कौन सा है? 9वें बोले उपयोग 12। ठीक है। उपयोग 12 में जो अपन पढ़ते हैं ना, क्या है उपयोग 12? 5 ज्ञान के, हाँ, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। तो 4 दर्शन के। ठीक है ना। तो उसमें जो बोलते हैं ना, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान के साथ 4 दर्शन, वो 4 दर्शन के बारे में यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। वो जो दर्शन है वो कौन कौन से हैं? 4 दर्शन के नाम क्या है? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और बुद्धि दर्शन, केवल दर्शन। केवल दर्शन। ठीक है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 जो दर्शन हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये 4 दर्शन कौन कौन से दंडक, मतलब ये चारों में से कौन से दंडक में कौन कौन से दर्शन पाए जाते हैं। ठीक है। अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन क्या है, ये मैंने आपको 25 बोल में बताया हुआ है, लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो अब इसको उपयोग से निकालना है अपन को। समझ में आ रही है बात? ये समझना है कि चक्षु दर्शन कौन से जीवों में होगा। चक्षु दर्शन का मतलब क्या होता है? जो आंखों से देखने से पता चल रहा है ना। तो चक्षु दर्शन के लिए, चक्षु दर्शन के लिए क्या होना जरूरी है? आँख। चक्षु इंद्रिय होना जरूरी है। ठीक है। तो चक्षु इंद्रिय कौन से जीवों में होती है? चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय में। ठीक है। एक इंद्रिय में स्पर्श इंद्रिय, बेंद्रिय में स्पर्श और रसना, केंद्रीय में स्पर्श, रसना और घ्राणेन्द्रिय। चौरेंद्रिय में स्पर्श, रसना, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय। ठीक है। तो चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 2 जीवों में चक्षु इंद्रिय होती है। तो जिसमें चक्षु इंद्रिय होगी उसी में चक्षु दर्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। तो चक्षु दर्शन के लिए क्या जरूरी है? जीव का चौरेंद्रिय या पंचेंद्रिय होना जरूरी है।
ठीक है, इतना समझ में आया। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन किसको होता है? ये सबको होगा ना दी? सभी जीवों में सभी होएगा। जीवों को। हाँ, बिना ठीक है? दृष्टि ज्ञान। अचक्षु हाँ। दर्शन सभी जीवों में, क्योंकि अचक्षु के लिए चक्षु इंद्रिय जरूरी नहीं है। बिना चक्षु हाँ। इंद्रिय के जो अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो होता है उसको अचक्षु बोलते हैं। तो अचक्षु दर्शन सभी जीवों में है। ठीक है। हम्म, अवधि दर्शन, अब अवधि दर्शन किसको होगा? जन्म से तो नारकी और देवताओं में होता है। नहीं, ये ऐसे नहीं, अभी जो अपन कर रहे हैं ना हाँ, जाति के इंद्रियों के हिसाब से वो समझते हैं अभी, हाँ, है ना। तो अवधि दर्शन एक इंद्रिय को होगा क्या? नहीं अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं, विकलेंद्रिय को होगा? पंचेंद्रिय नहीं नहीं, सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को होगा। जी, सन्नी ठीक है। पंचेंद्रिय। हाँ, पंचेंद्रिय में भी असन्नी को होगा, बिना मन वालों को अवधि दर्शन नहीं, हाँ, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि असन्नी में क्या होता है? अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन नहीं होता है ना। तो अवधि दर्शन सिर्फ किसको होगा? पंचेंद्रीय जीवों को। सिर्फ पंचेंद्रिय को होगा, और वो भी सन्नी। है ना। और पंचेंद्रिय में भी केवल सन्नी सन्नी। पंचेंद्रिय को होगा। समझ में आ गई बात अवधि दर्शन की। केवल दर्शन, केवल दर्शन किसको होगा? पंचेंद्रिय को होगा। पंचेंद्रिय में सन्नी सन्नी पंचेंद्रिय को होगा। अब सन्नी पंचेंद्रिय में भी किसको होगा? मनुष्य कर्म को भूमि होगा, मनुष्य, है ना। हाँ, और मनुष्य में भी किसको होगा? कर्म भूमि कर्म मनुष्य, भूमि मनुष्य को होगा। जी, समझ में आई बात? हाँ, हाँ, आपको लघु दंडक का थोपड़ा करना है तो आपको ये चीजें ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, जब सही आप है, ऐसे सही। ध्यान में रखोगे ना तो आपको एकदम उपयोग लगाना इजी हो जाएगा। आपको ये पता रहना चाहिए कि ये किसमें किसमें होता है। जब ये पता रह जाएगा तो फिर आप इजीली उपयोग लगा लोगे। जैसे अपन ने समझा अभी कि चक्षु दर्शन के लिए चक्षु इंद्रिय जरूरी है। इसका मतलब है कि एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय को तो चक्षु दर्शन हो ही नहीं सकता, कमी कर तपाने के अलावा सभी आहार जी, के क्या जो भी है हत्या ना। पाणम खैमम हाँ, संतनम सब ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात। तो अब अपन इसको घट घट घटाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या आता है? नारकी और देवता। नारकी और देवता ये जी कौन से हैं? एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय है। ठीक है, अब ठीक है पंचेंद्रिय में है तो बताओ चक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, अवधि दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, केवल दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? पंद्रह कर्म भूमि मनुष्य में ही है। क्योंकि अभी अपन समझे ना कि वो केवल 15 कर्म भूमि मनुष्य में ही होता है, दूसरे में होता नहीं है। इसलिए नारकी और देवता में कितने दर्शन आएंगे? 3। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आता है 5 स्थावर। 5 स्थावर में चक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं, होगा क्यों नहीं होगा? चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय में चक्षु नहीं है। उसका तो चक्षु नहीं है, सिर्फ और स्पर्शनेंद्रिय है, सिर्फ एक इंद्रिय, इसलिए। हाँ, 5 स्थावर का मतलब क्या हो गया? इंद्रिय जी, एक है ना। तो हाँ, एक इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय होती है क्या? नहीं होती नहीं होती है। इसलिए जब चक्षु इंद्रिय नहीं है तो चक्षु दर्शन होगा क्या? नहीं होगा ठीक है। तो 5 स्थावर में चक्षु दर्शन नहीं है। अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, होगा। होगा अवधि दर्शन, नहीं केवल दर्शन। नहीं तो 5 स्थावर में कितने दर्शन हुए? एक ही दर्शन। एक। अचक्षु दर्शन। समझ में आया? हाँ अच्छा, असन्नी मनुष्य। असन्नी मनुष्य में चक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा।
मनुष्य है ना, हाँ होगा। हाँ मनुष्य है, मनुष्य तो होगा, पंचेंद्रिय है पंचेंद्रिय है तो होगा। ना, पंचेंद्रिय तो होगा। हम्म, अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। होगा। अवधि दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं तीर्थंकर की नहीं, अपेक्षा असन्य मनुष्य है ना, असन्य है ना? असन्य मनुष्य है। हाँ असन्य है मनुष्य में होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। केवल दर्शन? नहीं, नहीं नहीं तो असन्य मनुष्य में कितने दर्शन? दो दर्शन। दो दर्शन। ठीक है, रटना नहीं है, अपन को समझ आना चाहिए कि दो दर्शन है तो क्यों है, दो दर्शन नहीं है इसमें अगर दो ही लिए तो क्यों दो ही लिए। बात समझ में आ रही है ना? जब आपको जी। समझ आ जाएगा ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप ये सब पॉइंट्स को नोट करना कि भाई चक्षु दर्शन के लिए चक्षु इंद्रिय होना जरूरी है ना? अचक्षु दर्शन सभी जीवों में होता है। अवधि दर्शन केवल सन्नी पंचेंद्रिय जीवों में होता है। ये सब चीजें नोट करना। ओके, जी अब के चंद्रग्रहण 5 स्थावर असन्य मनुष्य है ना? अब हम्म, देन्द्री, तेन्द्री, चौरेन्द्री तीनों को एक साथ तो ले नहीं सकते अपन, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना चौरेन्द्री में चक्षु इंद्री होती है। तो पहले अपन बेंद्री तेन्द्री लेते हैं, ठीक है ना? तो जी बेंद्री तेन्द्री में कितने दर्शन होंगे? एक ही एक अचक्षु दर्शन एक होगा, अचक्षु अचक्षु दर्शन, है ना? दर्शन। क्योंकि चक्षु इंद्री के बिना चक्षु दर्शन नहीं हो सकता और बाकी दोनों तो पंचेंद्री वाले हैं। हम्म, ठीक है, बेंद्री तेन्द्री। अब चौरेन्द्री में कितने दर्शन होंगे? दो चक्षु दो दर्शन दो चक्षु अचक्षु दो दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु अचक्षु दर्शन। ठीक है, आएगा सन्नी तिर्यंश, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में कितने दर्शन? दो एक दो 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 होंगे चक्षु ना, क्योंकि अचक्षु पंचेंद्रिय है हाँ ना? हम्म तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। ठीक है, फिर आएगा सन्नी तिर्यंश सन्निधिंच पंचेंद्री। सन्नी सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में कितने दर्शन? दो तीन तीन दो तीन दो ही होंगे। तीन। अवधि तीन दर्शन होंगे, भी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि अवधि दर्शन दर्शन। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में 3 दर्शन, है ना? तीन दर्शन। और हाँ। कर्म भूमिज मनुष्य में चारों चारों 4 दर्शन। युगलिक मनुष्य में दो 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 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन ठीक है, और सिद्ध भगवान में एक एक केवल दर्शन केवल दर्शन और सिद्ध चक्षु दर्शन। भगवान में केवल दर्शन। ठीक है, समझ में आई बात? किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिए। दी सिद्ध भगवान का अचक्षु क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो इंद्रियों का उपयोग ही नहीं करते ना। हाँ तो इसमें चक्षु इंद्रिय का तो उपयोग ही नहीं है ना अचक्षु दर्शन लेकिन में। बाकी इंद्रियों का है ना। अच्छा अचक्षु दर्शन का मतलब क्या है? चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी इंद्रियों के उपयोग से, जैसे हम अच्छा देख नहीं रहे हैं लेकिन हमको सुनाई दे रहा है किसी की आहट है तो कौन आ रहा है, बिना देखे ओके समझ आ जाता है ना? अच्छा हाँ दैट टाइप ऑफ। तो सिद्ध भगवान तो इंद्रियों का उपयोग ही नहीं करते हैं, तो इसलिए सिद्ध इसीलिए भगवान। अवधि भी नहीं है उसमें उनमें। हाँ, केवल दर्शन के बाद ना अवधि दर्शन ना किसी किसी दर्शन की नहीं। एक सेकंड ना, हाँ समझ ना। थी तो जब 15 कर्मभूमि मनुष्य में से किसी को केवल ज्ञान हो गया तो उनके बाकी के 3 हट जाएंगे मतलब दर्शन। हाँ, केवल ज्ञान में सब समाहित है। केवल ज्ञान के बाद कोई दर्शन की जरूरत है क्या, या कोई ज्ञान की जरूरत है क्या, है ना? केवल दर्शन। चलिए, तो
अब 15वां द्वार, ज्ञान अज्ञान द्वार। कौन है? ऐसा नहीं करना, आपके कारण दूसरों को अंतराय लगेगी पढ़ने में, आपकी ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा? ज्ञान अज्ञान द्वार। 15वें द्वार की ओर चलते हैं। देखो, दर्शन आ गया, 5 ज्ञान 3 अज्ञान अब कर रहे हैं, है ना। 25 बोल का जो 9वां बोल है, उसमें से अपन ने 4 दर्शन के बारे में पढ़ा। अब 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, ठीक है। तो 5 ज्ञान के नाम क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ज्ञान, ज्ञान अवधि और ज्ञान, ज्ञान अवधि ज्ञान, परपर्य ज्ञान अंतर्भाव ज्ञान, केवल ज्ञान। और ज्ञान। ठीक है, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल केवल ज्ञान। ओके, अब देखो 5 ज्ञान, पहले 5 ज्ञान का कर लेते हैं अपन, ठीक है, फिर 3 अज्ञान को कर लेंगे। 5 ज्ञान में से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इनके लिए कुछ कंपलसेशन है क्या? ये कौन से जीवों में रहेंगे? जिनमें भी ज्ञान होगा, है ना, जो एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, जिनमें भी ज्ञान होगा, उनके में मति और शुद्ध ज्ञान तो होगा ही होगा। केवलियों को छोड़ दो, केवल ज्ञान आने के बाद मति शुद्ध अवधि मन प्रयोग का कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि है, कोई ज्ञानी है, तो उसमें मति शुद्ध तो होगा ही होगा कम से कम। समझ में आ रही है बात? फिर अवधि ज्ञान का सेम चैप्टर है, अवधि दर्शन के जैसा। किनको होगा अवधि ज्ञान? पंचेंद्रिय में सन्नी सन्निकंठ। पंचेंद्रिय जीवों को, ठीक है। मना पर्यव ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान किसको होता है? तीर्थंकर केवल भगवान के साधु को होता है। मना पर्यव ज्ञान केवल साधु को ही होता है, साधु में ही ये होता है। ध्यान रखना, है ना। मना पर्यव ज्ञान होने के लिए साधु होना जरूरी है, ठीक है। और केवल ज्ञान तो पता है, कर्म भूमि मनुष्य, ठीक है ना। देखो, जो साधु नहीं है उसको केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो जी। साधु नहीं है उसको मना पर्यव ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। हाँ, ठीक है, तो पहले अपन ज्ञान का निकालते हैं, है ना। इसको लिखते भी जाते हैं ताकि फिर ज्ञान और अज्ञान बाद में एक साथ करेंगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? नारकी और देवता। नारकी देवता में कितने ज्ञान, कितने अज्ञान? 3 ज्ञान 3 अज्ञान। देखो, नारकी का तो ठीक है ना। अब देवता में आपको पहले बताया था कि कुछ देवता होते हैं जो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और कुछ होते हैं जो एकांत सम्यक दृष्टि होते सम्यक दृष्टि। हैं, है ना। जी। तो अब एकांत वालों को हटा के यहाँ पे अपन चलाएंगे ना तो इजी रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो, नारकी हो गया, नारकी के साथ देवता में क्या आ जाएंगे? भवनपति से लेकर के 9 ग्रह तक। और इसमें किसको छोड़ देंगे? 15 अंतर परमाधामी 15 परमाधामी, 3 के लिए और 3 किल्विषी 3 को छोड़ किल्बिषी। के, हाँ, ठीक है, ये आगे अलग तक हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो नारकी और भवनपति से लेकर के 9 ग्रह तक के देवता, इनके में कितने ज्ञान? 3 ज्ञान, 3 ज्ञान। ठीक है ना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान। ठीक है। अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान तो अज्ञान भी 3 ही होते हैं, मति श्रुत और अवधि। इसको भी ले लें क्या साथ साथ में? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे, है ना। हाँ। 3 ज्ञान और 3 अज्ञान, अज्ञान। ठीक है। अब 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी, ये जो होते हैं इनके में ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये अज्ञान एकांत मिथ्या दृष्टि है जी। ना। हाँ, तो इनके में क्या होगा? 3 3 अज्ञान। 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 समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो वही आएगा सर। अब
5 अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान में क्या होगा? तीन केवल ज्ञान। ज्ञान। 3 ज्ञान होगा, यहाँ ज्ञान हाँ। अज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? 5 अनुत्तर हम्म। विमान में अज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है। हम्म। बात समझ में आई? एकांत नहीं आई है तो में पूछ दो लो। ही अज्ञान आएगा ना। अज्ञान नहीं नहीं नहीं, होगा, तुम ज्ञान होगा। विभंग ज्ञान होता है ना, 3 अज्ञान आएगा। हम्म। देवता है इसलिए 3 अज्ञान आएगा। नारकी देवता में तो 3 ज्ञान 3 अज्ञान ही होगा। ठीक है, हम्म। हो गया। अब 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य। 5 स्थावर और असन्नी असन्नी मनुष्य। चलो बताओ, 5 स्थावर मतलब कौन से जीव हो गए? एकेंद्रीय जीव हो गए, है ना? हम्म। और असन्नी मनुष्य, इनके में कितने ज्ञान कितने अज्ञान? ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा। 5 नहीं, स्थावर ज्ञान और असन्नी मनुष्य मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। हमने पढ़ा ना, दृष्टि में वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि तो ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। और अज्ञान कितने होंगे? 2। दो होंगे। समझ में आ रही बात? इनके में ज्ञान तो नहीं है, और अज्ञान कितने हैं? दो। दो 2। ज्ञान। ठीक है, मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। अब 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। क्या है? 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। इनके में कितना होता है? इनके में 2 ज्ञान और 2 अज्ञान। जी। ठीक है, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश हम्म। पंचेंद्रिय में 2 ज्ञान 2 अज्ञान। 2 ज्ञान 2 अज्ञान। इनके में ज्ञान सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में रहता है। पर्याप्त होते तक के ये भी क्या हो जाते हैं? मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। मतलब अज्ञान ही अज्ञान। रहता है, हाँ। पर्याप्त हाँ। नहीं। ज्ञान अज्ञान जो है ना रहता सिर्फ है। जी। अपर्याप्त अवस्था हाँ। में ही रहता है। ठीक है, हो सकता है। हाँ। हाँ। 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। ठीक है, अब सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय क्या है? नेक्स्ट, सन्निधिरंज सन्नी पंचेंद्रिय। तिर्यंश पंचेंद्रिय। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में कितने ज्ञान कितने अज्ञान? 3 ज्ञान। देखो 3 अभी ज्ञान 3 समझो। हाँ, अज्ञान है, यही पूरे मनापन्य ज्ञान ज्ञान रहेंगे। होगा क्या? हाँ। नहीं, क्यों नहीं होगा? सन्निधिरंज पंचेंद्रिय में नहीं। साधु नहीं। साधु को ही होता है। साधु नहीं होता है। केवल ज्ञान तो मनुष्य में ही होगा, है ना? तो 3 ज्ञान और 3 अज्ञान। 3 अज्ञान। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ। अब कर्म भूमि मनुष्य। कर्म भूमि मनुष्य में क्या होगा बताओ? कितने ज्ञान पांचों ही कितने ज्ञान। ज्ञान? सब। 5 ही ज्ञान होंगे क्योंकि मन पर ज्ञान साधु को होता है, तो हाँ। साधु भी तो कर्म भूमि मनुष्य ही होगा ना। 5 ज्ञान और 3 तीन अज्ञान। अज्ञान। 3 अज्ञान। ठीक है, कर्म भूमि मनुष्य के बाद क्या आएगा? युगलिक। युगलिक। अब देखो, युगलिक 2 प्रकार के हैं, है ना? 30 कर्म हाँ। भूमि और 56 अंतर्दीप। तो 55 जो अंतर्द्वीप है। 56 अंतर्दीप है वो क्या है? ये एकांत वह मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि है। है। मिथ्या दृष्टि है। तो 2 30 अज्ञान। कर्म भूमि को अलग लेंगे और 56 अंतर्दीप को अलग लेंगे, है ना? हाँ। तो हाँ। 30 कर्म भूमि में कितने ज्ञान कितने अज्ञान? 5 ज्ञान 3 अज्ञान। 2 अज्ञान 3। हाँ, तो 2 ज्ञान 2 युगलिक अज्ञान। है, ज्ञान। युगलिक। युगलिक अभी में 2 2 ज्ञान 2 अज्ञान। देखो, अभी अभी अपन पिछला द्वार करे दर्शन द्वार, युगलिक में कितने दर्शन लिए? 2। 2 दो दर्शन लिए ना? हाँ, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन है क्या वहां पे? नहीं है। नहीं है। तो अवधि ज्ञान होगा क्या? नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। सदमस्तों में पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है ना? और केवली में केवल ज्ञानी भगवान में पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है।
ठीक है। तो युगलिक में जब अवधि दर्शन नहीं है तो अवधि ज्ञान होगा क्या? नहीं। तो नहीं कितने होगा। ज्ञान होंगे? दो दो ज्ञान। ज्ञान, दो ज्ञान ज्ञान। तो अज्ञान। दो दो अज्ञान। अज्ञान। ठीक है, दो ज्ञान और दो दो अज्ञान। अज्ञान। और 56 अंतर्दीपज में ज्ञान होगा क्या? नहीं। नहीं, अज्ञान। दो होगा अज्ञान। दो अज्ञान। समझ में आई बात? हाँ दीदी। हाँ। और सिद्ध भगवान में क्या होगा बताओ? केवल ज्ञान। एक केवल ज्ञान। एक केवल ज्ञान, सिद्ध एकमात्र। भगवान में एक केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी। जी। कैसे निकाले, समझ में आया? हाँ। एक बार ठीक वापस है, बता दीजिए ना, खाली आपने निकाले थे जो, शॉर्ट में बता दीजिए। चलो ठीक है, बताती हूँ मैं, लेकिन आप लोग अपनी बुक बंद करो। सब बुक बंद करना। ठीक है, उपयोग अगर आपको लगाना है ना, तो आप बिना देखे करोगे तब भी उपयोग लगा पाओगे। आप देख देख के करोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप उपयोग लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, है ना? तो चलो, अब नारकी, है ना, और भवनपति से लेकर के नवग्रह तक, ऐसा अपन क्यों लिए हैं? क्योंकि देवता में ऐसा होता है ना कि कुछ देवता होते हैं जो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और कुछ होते हैं जो एकांत सम्यक दृष्टि सम्यक होते हैं। तो अपने को पता रहना चाहिए कि कौन से देवता मिथ्या दृष्टि है और कौन से देवता सम्यक दृष्टि है। हमको पता है 15 परमाधामी और 3 किल्विषी क्या है? एकांत मिथ्या मिथ्या दृष्टि। दृष्टि। एकांत मिथ्या एकांत दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। और 5 अवतरविमान के देवता क्या है? एकांत सम्यक दृष्टि। एकांत सम्यक दृष्टि। एकांत सम्यक। ठीक है, और उसके अलावा जितने देवता हैं और नारकी हैं, उन वो क्या है? दोनों ज्ञान है। दोनों भी वो है। दोनों हो सकते हैं, वो सम्यक दृष्टि भी हम्म। हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो मिथ्या सकते हैं। दृष्टि। ठीक है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसमें क्या रहेगा? ज्ञान। ज्ञान रहेगा। और जो ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव है उसमें क्या रहेगा? अज्ञान। अज्ञान रहेगा। इतना समझ में आया ना? अब हाँ बताओ, दीदी। नारकी और भवनपति से लेकर नवग्रह तक के कितने ज्ञान और कितने अज्ञान? 3 ज्ञान 3 अज्ञान। अति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, 3 अवधि ज्ञान। ज्ञान और 3 अज्ञान। नारकी और देवता, है ना, इनके में अवधि ज्ञान इनको जन्म से मिल जाते हैं। जिसको अवधि मिलना होता है तो अवधि ज्ञान, और नहीं तो विभंग ज्ञान, मतलब ये अपना रिजर्व करवा के आते हैं कि इनको मिलेगा ही अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान। यहाँ पे इस भाव में उनके पास रहेगा ही। जो समय दृष्टि उनके पास अवधि ज्ञान रहेगा, और जो मिथ्या दृष्टि उनके पास विभंग ज्ञान विभंग रहेगा। ज्ञान। ठीक है, जी। अब 15 परमाधामी और 3 किल्विषी, ये 3 जो देव अज्ञान। हैं, ये 3 अज्ञान। ये क्या होते एकांत हैं? मिथ्या दृष्टि। एकांत मिथ्या दो दृष्टि। तो ज्ञान। मिथ्या दृष्टि में क्या रहेगा? ज्ञान कितना रहेगा? ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान नहीं होगा। दो अज्ञान। ज्ञान नहीं रहेगा, और 3 अज्ञान। 3 अज्ञान। 3 हाँ। अज्ञान रहेगा। ठीक है, क्योंकि तीन एकांत अज्ञान रहेगा। मिथ्या दृष्टि है इसलिए ज्ञान नहीं रहेगा, सिर्फ 3 अज्ञान रहेगा। अज्ञान। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। अब क्या आएगा? 15 परमाधामी 3 किल्विषी के बाद 5 अनुत्तर विमान, इनके में एकांत कितने सम्यक ज्ञान दृष्टि। कितने अज्ञान? एकांत केवल सम्यक 3 दृष्टि होने ज्ञान। के कारण हाँ। 3 ज्ञान। 3 ज्ञान तीन रहेंगे, ज्ञान। और कितने अज्ञान रहेंगे? अज्ञान 3। नहीं। अज्ञान अज्ञान नहीं नहीं। रहेगा। ठीक है, हम्म। 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य। 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य में कितने ज्ञान कितने अज्ञान हो सकते हैं? नहीं 2 अज्ञान। दो अज्ञान। अज्ञान दो। ज्ञान नहीं है, 2 दो। अज्ञान है। ज्ञान नहीं है, 2 अज्ञान है। ठीक है ना? फिर 3 विकलेंद्रीय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। 2 ज्ञान 2 दो अज्ञान। ज्ञान, 2 इनके में अज्ञान। 2 ज्ञान और 2 2 अज्ञान। अज्ञान। अब जब कोई जीव है ना, चलो वो थोड़ा डीप हो जाएगा, रहने दो। ये ध्यान रखना कि इनके अपर्याप्त अवस्था में थोड़ी देर के लिए, ज्ञान होता है। अंतर्मुख की अवस्था के लिए ज्ञान की संभावना रहती है ना? मतलब कोई कोई जीवों में ज्ञान हो सकता है ऐसा।
अब सन्नी तिर्यंत पंचेंद्री, सन्नी तिर्यंत पंचेंद्री में कितने ज्ञान कितने अज्ञान? तीन तीन ज्ञान ज्ञान तीन अज्ञान। तीन अज्ञान। तीन ज्ञान तीन अज्ञान। सब बिना बुक के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? देख के बिना बोल बुक रहे के हैं। बोल रहे थे दीदी। बिना बुक के। कर्म भूमि मनुष्य, कर्म भूमि मनुष्य में कितने ज्ञान रहेंगे बताओ? 5 ज्ञान। सारण ज्ञान पांचों जो ज्ञान। ज्ञान पांचों ज्ञान, पांच तीन और अज्ञान। 3 अज्ञान। पांच हाँ ज्ञान तीन अज्ञान। 30 अकर्म भूमि मनुष्य, 2 ज्ञान 30 2 अकर्म अज्ञान। भूमि 2 मनुष्य ज्ञान में 2 अज्ञान। 2 युग्लिक है ज्ञान ना, 2 अज्ञान। इसलिए युग्लिक में हाँ। अवधि ज्ञान नहीं होता ना, अवधि ज्ञान हम्म। विभाग ज्ञान नहीं होता युग्लिक में। और 56 अंतर्दीप मनुष्य, 2 अज्ञान। 2 2 अज्ञान। अज्ञान। ज्ञान नहीं रहेगा, केवल 2 अज्ञान। समझ में आई बात? हाँ दीदी। सिद्ध भगवान। हाँ हाँ, सिद्ध भगवान में क्या रहेगा बताओ? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ठीक है, अभी अब सबको क्लियर है ना? हाँ दीदी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट द्वार का नाम है योग द्वार। दी एक क्वेश्चन था, वो एक जाति स्मरण ज्ञान क्या होता है फिर? मति ज्ञान जब शुद्ध होता है ना, मति ज्ञान का ही एक भेद है जाति स्मरण ज्ञान। अच्छा मतलब उसकी निर्मलता होती है ना, तो उससे होता है। अच्छा। योग, योग किसे कहते हैं सबको पता होगा। अब योग कितने होते हैं? योग 15। 15। मन वचन काया। हाँ, मन वचन काया तो है ही है। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग 3 होते हैं। हम्म, योग, योग कितने होते हैं? 3 मन, वचन काया। वचन और काया। काया। ठीक है, ये 3 योग हैं। अब मन के कितने भेद हैं? 4। 4 4 भेद। वचन के कितने भेद? 4। 4 और काया के कितने भेद? 7। 7 भेद। ठीक है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। व्यवहार। ठीक है, मन के भी हैं और वचन के भी हैं, है ना। अब काया के अलग हो जाते हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र औदारिक काय मिश्र योग, वैक्री काय योग, वैक्री मिश्र काय योग, हरक आहारक काया काय योग, मिश्र शरीर काया योग, कारमन शरीर काया योग। कार्बन का योग। ठीक है। तो अब देखो, आज एक सेकंड, टाइम तो है। मन के और वचन के हम आज करेंगे, है ना। काया के करने के लिए समय चाहिए थोड़ा सा, और मैं चाहती हूँ कि जिसने भी योग द्वार नहीं समझा है अच्छे से, वो योग द्वार अच्छे से समझ के आए, तो उनको फिर काया का योग, मतलब योग द्वार को पूरा करने में इसमें 25 बोल का योग द्वार समझ के आना, ताकि इसका जो योग द्वार है ना वो फिर अच्छे से हो सके। 25 बोल का कौन सा बोल आएगा बताओ? 8वां बोल। बोल योग। 8वें बोले योग 15, बोले ठीक है ना। योग 15। हाँ, तो उसको आप लोग देख के समझ के आओगे ना, तो आपको ये वाला द्वार इजीली समझ आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। ठीक है, अब ये अपन 4 मन के 4 वचन के एक बार देख लेते हैं। 4 मन के क्या क्या है? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। वचन के सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। अब एक बात को समझो, मन के योग किसके में होंगे, कौन से जीवों में होंगे? पंचेंद्रिय योग। सन्नी पंचेंद्रिय में।
ये पंचेंद्रिय में। मन के योग होने के लिए क्या जरूरी है जीव का? सन्नी सन्नी होना यानी जरूरी है ना? हाँ क्योंकि मन यानी सन्नी, ठीक है ना? अब वचन के योग, वचन के योग के लिए क्या होना जरूरी है बताओ? भाषा रसनेंद्रिय यानी रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय होना जरूरी है ना? हम्म। तो रसनेंद्रिय मतलब कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें रसनेंद्रिय नहीं होती है? एक इंद्रिय में इंद्रिय से आ नहीं जाएगा एक इंद्रिय में नहीं होती। इंद्रिय में नहीं होता खाली। एक इंद्रिय को छोड़कर, हम्म समझ में आई बात? हम्म होने जिसमें होती वो तो बहुत सारे हैं, तो जिसमें नहीं होती वो लिख देते हैं अपन, है ना? हम्म ठीक है। मन, वचन और काया, काय योग किसमें नहीं होता बताओ? एक इंद्रिय और बेंद्रिय। सभी में होता है इंद्रिय और काय योग तो बेंद्रिय में काय योग नहीं होता? काया तो सभी हाँ को काया होता तो है। होती है, मतलब होता है। केवली सभी में संसारी जीवों में सिद्धों सभी में, संसारी सिद्धों जीव में, सिद्ध में नहीं होता, सिद्धों में। हाँ ठीक है, सभी संसारी जीवों में काय योग होता होता है है। होता पर है। अब अपन जो दंडक करें 24 दंडक जो है, तो 24 के 24 में काय योग होता है, होता है ठीक है। अब निकालते हैं पहले मन और वचन के, निकालते हैं। चलो, नारकी और देवता में कितने योग रहेंगे बताओ? मन और वचन के बोलो कितने रहेंगे? 4 मन के, 4 वचन के और 4 3 मन काया के। 4 वचन दोनों ही होगा सर। तो मन और वचन के कुछ बच सकती है? सत्य मन योग हो सकता है कि नहीं होता नारकी देवता में? होता है। होगा असत्य मनोयोग, हो होगा। सकता है मिश्र मनोयोग हो सकता है। हो सकता है और व्यवहार मनोयोग ये भी हो है सकता ये भी हो हाँ सकता है। हो सकता है, ठीक है, नारकी देवता में। अब वचन के योग देखते हैं। सत्य भाषा हो सकती है कि नहीं? हो हाँ सकती है। असत्य भाषा, होगी हो हाँ मिश्र भाषा और असत्य भाषा व्यवहार हो भाषा। सकती है। हाँ सर। हाँ मिश्र भाषा हो सकती है। हो हाँ सकती है ना? और व्यवहार भाषा हो सकती है। होगी हो सकती है। तो नारकी और देवता में मन और वचन के योग कितने हो जाएंगे? पूरे के पूरे 8। 4 हो हाँ जाएंगे, हाँ टोटल 8, ठीक है। अब 4 स्थावर और असन्य मनुष्य, यहाँ पे 5 स्थावर क्यों नहीं लिया है? वायु में वेक्रिय है। वायु काल में वैक्य होने के कारण वो ऑड बने, है ना? वायु का क्या है? वेक्रिय। ऑड है। बाकी के जो 4 स्थावर है उनमें सब में एक समान है, कॉमन है, ठीक है ना? हाँ इसलिए 4 स्थावर और असन्य मनुष्य, तो इनके में मन के कितने आएंगे बताओ? नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा। नहीं क्यों नहीं आएंगे? मन क्योंकि वो नहीं है, ये असन्य असन्नी है वो नहीं है। क्योंकि वो असन्य है, ठीक है, तो मन तो होगा ही नहीं। अब वचन के, वचन भी वचन नहीं के आएगा। कितने आएंगे? नहीं नहीं आएगा रस। नहीं आएगा। केवल वचन स्पर्श भी नहीं इंद्रिय है। है एक इंद्रिय है वो। ठीक है। हाँ और काया के कितने आएंगे? काया के 3 कौन कौन से आएंगे? औदारिक, औदारिक मिश्र और औदारिक, कार्बन का औदारिक मिश्र और कार्बन। कार्बन का आएंगे। समझ में आई बात? हाँ दीदी। वापस से बताना है। देखो, 5 स्थावर और असन्य मनुष्य, है ना? तो अब इनके में मन के कितने योग आएंगे? नहीं है। आप ही बोलना, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब जो बोले वही बोलना। बोलिए, मन के कितने योग आएंगे? मन के नहीं आएंगे मन के नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है, ठीक है, स्थावर भी ऐसा नहीं है। तो मन 5 स्थावर और असन्य मनुष्य में मन के योग नहीं है। वचन के कितने आएंगे? वचन के भी नहीं है। वचन के नहीं आएंगे। जब मन के ही नहीं तो वचन के भी नहीं होंगे। हमने क्या बोला था? रसनेंद्रिय नहीं है इसलिए नहीं आएगा। हाँ, वचन के क्यों नहीं है? क्योंकि रसनेंद्रिय नहीं है।
ठीक है। स्थावर है ना, स्थावर मतलब क्या हो गए? एक इंद्रिय सिर्फ सभी एक केंद्रीय। ठीक है ना, तो 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य में कितने योग आ जाएंगे? मन के तो है ही नहीं, 4 स्थावर ही आएंगे। 3 मन काया के के तो है ही नहीं, वचन के कितने आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे वचन के। नहीं आएंगे। 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य में स्थावर वचन में के नहीं नहीं आएंगे, आएंगे। हाँ। ठीक है, काया के अपन समझेंगे आगे, अभी नहीं कर रहे। ओके, 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य हो गया। अभी विकलेंद्रिय और असन्निहित। वायु का तीन विकलेंद्रीय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। अभी वायु का एक अलग इसलिए नहीं लिए क्योंकि अभी अपन मन और वचन का ही किया। जब काय का करेंगे ना तो अपन वायु का एक अलग से लेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब 3 विकलेंद्रीय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, इनके में मन के कितने आएंगे? एक भी मन नहीं है, मन नहीं के आएगा, मन असन्य, के ये नहीं। सभी असन्य जीव है। नहीं आएंगे। नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। ठीक है, 3 विकलेंद्रीय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में मन के भेद नहीं नहीं आएंगे। वचन के कितने आएंगे? नहीं आएंगे वचन के भी। एक ही व्यवहार भाषा होगी ना। व्यवहार भाषा है। देखो आपको बोले थे ना कि वचन योग के लिए क्या होना जरूरी है? रसनेंद्रिय। विकलेंद्रिय। रसनेंद्रिय रसनेंद्रिय, होना जरूरी है। तो हाँ। रसनेंद्रिय है कि नहीं है 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में? रसनेंद्रिय है। है। रसनेंद्रिय है ना, तो फिर कितने योग आएंगे? मन के व्यवहार आएंगे कि चारों नहीं नहीं आएंगे योग? आएंगे। नहीं, वचन मन के तो नहीं है। वचन के वचन का कितने योग एक ही आएंगे? आएगा। एक व्यवहार वचन भाषा का आएगा। एक आएगा व्यवहार हाँ। भाषा। हाँ। ठीक है, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की। अब सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में कितने हैं? मन के चारों भी है। मन के कितने पाए जाएंगे सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में? 4। 4 मन के 4, 4 हाँ। पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ। हाँ। वचन के कितने पाए जाएंगे सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में? बोलो। 4। 4। चारों पाए जा सकते हैं क्योंकि मन है उनके पास। ठीक है, अब आता है 3 विकलेंद्रिय सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के बाद सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। हो गया सर। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में कितने भेद? 4 मन के 4 मन वचन। के 4 वचन के, हाँ अभी हुआ। हाँ। अभी 4 कर रही मन हूँ। किसका बैकग्राउंड वॉइस बंद कर लीजिए। 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में मन के योग चा- नहीं। मन के आएंगे क्या? नहीं। नहीं। और वचन के? चार। व्यवहार। वचन का व्यवहार भाषा है केवल एक। व्यवहार भाषा। ठीक है, अब ये पता इनको तो रसनेंद्रिय मिल रही है ना, तो फिर इनको व्यवहार भाषा क्यों बोले? इनके में सत्य भाषा असत्य भाषा वगैरह क्यों नहीं बोले? भाषा के पुद्गल नहीं मिले हैं शायद इनको। हाँ। सत्य असत्य का नहीं हो क्योंकि सकता। सत्य असत्य वाली बातें ना सब मन वाले ही कर सकते हैं। वाली बातें। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें है ना कि बिना मन के सत्य सत्य की प्रयोगता कोई करेगा क्या? असत्य को नहीं। सत्य बना के बोलना, अट्रैक्टिव करना, बोलेगा कोई? कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, तो 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में सिर्फ एक वचन का है ना व्यवहार भाषा। अब सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में कितने आएंगे बताओ? मन के 4 कितने मन आएंगे? के 4 वचन। 4 मन मन के के 4। ठीक है, मन के 4 हो गए। अब वचन के कितने आएंगे सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में? 4 ही आएंगे। चारों भी 4। चारों आ सकते हैं। ओके, और सन्नी कर्मभूमि मनुष्य मनुष्य, कर्मभूमि मनुष्य में बताओ मन के आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ। वचन के कितने आएंगे? 4 ही 4। आएंगे। हाँ। नहीं आएंगे।
ठीक है, मन और वचन के हो गए, काया के अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। हम्म, क्लिनिक क्लेंजर सन्निधियन पंचेंद्रिय सन्निधियन पंचेंद्रिय। कर्म भूमि मनुष्य, अभी युगलिक आएगा। अभी हो गया, अब युगलिक। युगलिक क्यों अभी पहले तो कर्म भूमि मनुष्य नहीं किया ना अपन। ये ना हाँ, चार अभी मन किए के ना, चार अभी वचन के। 4 मन के 4 वचन के अभी हुआ है। पता नहीं, मैं वो संज्ञा में चल रही हूँ। युगलिक युगलिक मनुष्य मनुष्य, अच्छा युगलिक मनुष्य में कितने आएंगे मन के? चार मन चार मन के के चार चार वचन के। के। पूरे पूरे आएंगे मन के और वचन के। वचन के, ठीक जी है। हाँ। सिद्ध भगवान में कितने आएंगे? सिद्ध भगवान में योगी होते हैं, शक्ति और व्यवहार नहीं होते सिद्धों में। कुछ भी नहीं सिद्ध आएगा। सिद्ध कब बनते हैं? अयोगी अवस्था के बाद, अयोगी हाँ होने के बाद ही सिद्ध बनते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो उनके में योग आएंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं। आएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। हाँ ठीक। मन के और वचन के, इतना क्लियर है ना। इसमें जो काया के योग को अपने को उपयोग लगाना है ना, तो उसके लिए आपको ये पता रहना जरूरी है कि कौन से जीव में कौन कौन से शरीर होते हैं, ठीक है। जी तो तभी आप काया हाँ योग का हाँ। निकाल पाओगे, कौन से जीव में कौन कौन से शरीर होते हैं, तब आप उपयोग से लगा पाओगे। तो इसके लिए आज वो नहीं करवाती मैं, आप लोगों को इस चीज का एक होमवर्क है। तो शरीर आप समझिए कि कौन से जीव में कौन से शरीर होते हैं, और दूसरा योग द्वार 25 बोल का एक बार उसका रिवीजन कीजिएगा, अगर वीडियो से कर पाए आप यूट्यूब की लिंक से। तो आपको योग द्वार में काफी कुछ मैंने क्लियर किया था, संभावना ऐसा मुझे ध्यान है। तो आप रिवीजन करके आइए तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, एक डाउट है अच्छा। सर हम्म। वेद के बारे में। वो नारकी को नपुंसक में क्यों लिया हुआ है? उनको मन भी है, पर्याप्ति भी पूरी होते हुए नपुंसक वेद में लिया है। वेद का मन से क्या संबंध है? नहीं सनी नारकी हो का ना, तो। हाँ, सन्नी है तो क्या हुआ, पर अच्छा, नपुंसक वेद है। सन्नी नहीं मनुष्य में भी होते हैं। तीनों वेद तो मनुष्य में भी होते हैं। नरक नरक गति में केवल एक नपुंसक वेद ही नपुंसक होता है, वेद ही है। हाँ ठीक है। अच्छा। वेद का मीनिंग क्या है? वेद का मतलब है विषय भोग की अभिलाषा, ओके। मतलब इच्छा होना, भोग भोगने की इच्छा होना, वो वेद कहलाता है। ओके। जय जी दीदी, हाँ, एक क्वेश्चन पूछो। पूछिए। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 15 योग में से कितने पाते हैं? वो एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें प्रश्न पत्रिका में, सही विकल्प कीजिए। तो वो उसमें अपन वो ऑप्शन कल करेंगे ऑप्शन ना। 11, 13 और 15 दिया है, तो ये समझा ना थोड़ा सा। नहीं तो अभी अपन जब वो अभी अपने 4 मन के 4 वचन किए हुए हैं, 7 काया के बचे हैं ना। 7 काया के योग जब अपन कर लेंगे ना, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में कितने पाते हैं, और 11, 13 और 15 क्यों दिए गए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, वो आंसर 13 है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 13 योग पाए जाते हैं, है ना। तो जब अपन कल करेंगे तब आप समझोगे कि 13 योग क्यों होते हैं, जी क्योंकि उसके लिए अपने को ना जो जो काया योग है ना वो समझना पड़ेगा। काया योग ऐसा नहीं है कि बस अपन आप लोग के ध्यान में अगर है तो मैं करवा दूं, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान में नहीं है तो आप इसको बहुत अच्छे से जब करेंगे, क्या बोलना चाहिए, रिवाइज करके आएंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी से ये कैच हो जाएगा। समय भी अब कम बचा है, अभी स्टार्ट नहीं करते नया। काया को अपन कल समझने के भाव रखते हैं, जी। ठीक है। मैडम, एक विभंग वर्ड आपने बोला ना, विभंग, हम्म। उसका क्या मतलब? विभंग ज्ञान,
जैसे अब विभंग ज्ञान। देखो, ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क होता है? ज्ञान और अज्ञान में केवल ना दृष्टि का फर्क होता है। अच्छा मतलब जीव अगर सम्यक दृष्टि है तो जो जी उसके पास स्टफ है वो ज्ञान कहलाएगा। जी जीव अगर मिथ्या दृष्टि तो उसका स्टफ क्या कहलाएगा? अज्ञान कहलाएगा। अज्ञान। ज्ञान। ठीक है। तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि अज्ञान। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। जी क्या है तीसरे ज्ञान का नाम? अवधि अवधि ज्ञान। ज्ञान। और जी तीसरे अज्ञान का नाम क्या है? विभंग अवधि ज्ञान। अज्ञान। ज्ञान। हाँ। अवधि अज्ञान या फिर विभंग ज्ञान। तीसरे ज्ञान का नाम क्या है? अवधि ज्ञान या हाँ। विभंग ज्ञान। अवधि विभंग अवधि ज्ञान। ज्ञान या अज्ञान विभंग या ज्ञान। फिर विभंग ज्ञान। जी। अवधि अज्ञान और विभंग ज्ञान सेम चीज है। हाँ, सेम सेम। ओके जो भी ये टड़ा कर रहे हैं ना, आप अपनी मस्ती में कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप मस्ती मस्ती में कितना ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं। ठीक है। तो आपसे फिर से निवेदन है कि आपको अगर ये करना है ना, आप तो बस अपना फोन को म्यूट कर लीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरों के ज्ञान में अंतराय ना लगे। ओके। दी ज्ञान और अज्ञान साथ में कैसे हो सकता है? साथ में कैसे? साथ में कहाँ हो रहा है? जो अपन लेते हैं ना, 3 ज्ञान 3 अज्ञान, उसकी भजना होती है। जिनके 3 ज्ञान हो सकता है या 2 ज्ञान हो सकता है। एक, हाँ देखो, एक समय में तो या तो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। दोनों नहीं होता एक समय में एक जीव को। अच्छा। ठीक है। हम्म। लेकिन उनके में ये भी हो सकता है ना, या तो ज्ञान भी हो सकता है या अज्ञान भी हो सकता है, तो दोनों लिखा रहेगा ना एक साथ। हम्म। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मेरे पास 14th बोल से रिकॉर्डिंग है, 25 बोल की। उसके पहले वाली रिकॉर्डिंग के लिए किसको पूछना पड़ेगा? उसी लिंक में आप पीछे जाइए ना। जिस नहीं जो जैसे चैनल है ना यूट्यूब का, उस चैनल में हम्म। सारी रिकॉर्डिंग्स है। ओके उस ओके चैनल में देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ओके। किसी को 12 व्रत से रिलेटेड कोई सवाल हो जो आप डायरेक्टली भाई साहब से नहीं कर सकते हैं, अगर हेजिटेशन फील होता है तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो किसी के पास अगर कुछ है, कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा है तो बता दें। ये दीक्षा का परिणाम करने का वो कैसे करेगा, वो थोड़ा किसका? अबे दबाओ ना। ऊंची दिशा नीची दिशा, हाँ, तो उसका परिणाम नीचे का तो अपन समझ सकते हैं कितना है, पर ऊपर तो ऐसा अपन फ्लाइट से जाएंगे तो कितना परिणाम करने का, ऐसा वो पॉइंट वो तो मुझे थोड़ा। कल बताया था भाई साहब ने, उसको अपने को समझना पड़ेगा कि फ्लाइट से जाएंगे तो ऊपर कितने ऊपर तक जाते हैं, कितने किलोमीटर तक जाते हैं, उसको अपने को खुला रखना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे नाप निकाल सकते हैं अपन यूट्यूब पे? हाँ, एक फ्लाइट हाँ। मतलब एवरेज कितनी हाइट पे उड़ती है, अपन निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा ठीक है। रफली आइडिया नहीं, जितना अपन छूट रखेंगे तो उसमें वो भी आ जाएगा और माला का भी आ जाएगा। हाँ, तो आप वही तो, वो तो यूट्यूब से पता चल जाएगा कि कौन सी मतलब फ्लाइट जो है वो कितने हाइट पे उड़ती है। यूट्यूब से देखने से समझ आ जाएगा। अच्छा, वो समझना पड़ेगा। जय जिनेंद्र सर, आजकल जय, रिकॉर्डिंग नहीं आती है, रोज होता है उसकी, पहले तो आती थी। आ रही है, बराबर आ रही है। नहीं अब की तो नहीं आई थी उसके, अभी ये जो 12 व्रत वाली भी नहीं आई मेरे आ को। रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है आ कल रही की है। वो संभावना नहीं आई होगी, कल की संभावना बोलती हूँ भैया, बाहर गए हुए हैं तो
हाँ आ कल की जाएगी नहीं आई रिकॉर्डिंग। है मेरे ख्याल कल की नहीं आई होगी संभावना, आ जाएगी। से। मैंने जय क्लास नहीं जिनेंद्र, करी थी तो वो रिकॉर्डिंग चाहिए आप थी। बहुत अच्छे से कराते हैं, आ बहुत जाएगी। धन्यवाद। हाँ गुरु कृपा ऐसा रिकॉर्डिंग तो आएगी था। ठीक है सर। भैया बाहर है ना, तो जैसे भी हाँ होगा मेरे क्लास नहीं हुई इसीलिए मैं क्यों कल की नहीं आई थी। वो एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया है, अच्छा अच्छा वहाँ पे ठीक। उनके साथ थोड़ा सा वाईफाई और डेटा का जो भी जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी ना, तो फिर वो करेंगे। अच्छा सर ठीक धन्यवाद है। सर। अगर किसी का कोई ऐसा सवाल हो जो यहाँ सब पब्लिकली नहीं पूछ सकते हैं, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, ओके। एवरेज मैडम, एवरेज फ्लाइट हाइट करीब 9,000 मीटर से 13,000 मीटर होती है। ओके, तो हाईएस्ट एक 13,000 मीटर। हाँ, हाँ, एक करीब 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर, ऐसा अंदाज। जो फ्लाइट 9,000, हाँ हाँ समझ फ्लाइट गए, 9,000 जी मीटर से लेकर के 13,000 मीटर तक। 9,000 मीटर में 1 किलोमीटर कहाँ आएगा? 9,000 मीटर में तो 9 किलोमीटर हो सॉरी, जाएगा। 9 किलोमीटर, 9 से 13 किलोमीटर, सॉरी सॉरी। 9 किलोमीटर से 13 जी हाँ, किलोमीटर जी हाँ, जी। ठीक है, सबको पता जी। चल गया ना? ओके थैंक यू। सर। थैंक जय यू। जिनेंद्र सबको, आप सबका बहुत बहुत जय जय आभार। जिनेंद्र, थैंक आभार। यू। धन्यवाद थैंक यू। आप बहुत साहब। अच्छा समझाते हो। थैंक यू। शांति रखना साहब। आपको बहुत बहुत आपकी खूब धन्यवाद। खूब अनुमोदना सबकी सर। साथा रखना। आपकी जय साथा है जिनेंद्र सर। जिनेंद्र। आपके हाथ गुरु को साथा क्या कृपा हुआ ऐसा, सर? दे आपके हाथ को आपकी क्या हुआ साथा है सर? कि आप हमको पढ़ाते हैं। वो थोड़ी सी मोच आ गई हाथ में, ओहो, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तपस्या में थोड़ी सी साथ मोच। है आपकी। याद किएगा। गुरु कृपा ऐसा पारना हो गया मेरा, अभी वेले वेले नहीं कर रही हूँ, पारना कर लिया मैं। जय बहुत बहुत अनुमोदन साहब की। बहुत धन्यवाद दी। जय अनुमोदना जिनेंद्र का साहब। बहुत धन्यवाद बहुत जय साहब। जिनेंद्र खूब बहुत खूब बहुत अनुमोदन। साथा धन्यवाद। रखना साहब। धन्यवाद साहब आपको। जय जिनेंद्र साहब। गुरु कृपा ऐसा। जय जिनेंद्र।